या नो अद्य वनस्पति ऋस्वा वृषवेभिः श्रोत्रभिः इंद्राय मधु मत्सुतम। वे तुम दोनों दर्शनीय वनस्पति आज हमारे दर्शनीय श्रवण साधनों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए माधुर्यमय सुसंस्कृत को। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का 8वां मंत्र लिया जा रहा है। फिर समझौता होगा, फिर भेजेंगे उनके, चलो एकाश भेजो तो उनको साथ में तो रहना, तो संतान हो जाएगी, तो संतान की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और बहुत सारे केसेस में होता था ऐसे, कोई मनमुटाव हुआ, वधू चली गई अपने मायके, पति इधर है, वो चली गई, बड़े बुजुर्ग गए, पंचायत बैठी परिवार की, वो उनको इकट्ठा करती थी, फिर उनको इकट्ठा की, चलो भैया जाओ समझौता, वो चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी संतति उत्पन्न होगी, बच्चे हो गए, तो वो उनका जो ईगो रहता था वो वहीं बच्चों में फिर वो सिमट जाता था, वहां नष्ट होता था, फिर वो बच्चों के लिए जीने लगते थे। तो कभी मधुरता उत्पन्न करने के प्रयास ही किए जाते हैं यहाँ पर दोनों के, लेकिन ईशान कहता है कि आपको खुद से प्रयास करना है, आपको समस्या नहीं खड़ी करना है कि समाज आपको एक करे। वो तो उनके लिए जो इंद्र नहीं होते, ये जो जिनमें इतनी समझ नहीं होती, इसीलिए ईशान कहता है कि पहले इंद्र बनो। इंद्र को संबोधित किया गया कि आपको प्रयास करना है अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता की, कोई बाहर वाला आकर नहीं करेगा, खुद तो करना ही है अपने जीवन में, और जो दंपति है, अन्य जो दंपति हैं, उनके जीवन में भी आपको एक ज्येष्ठ की भूमिका निभानी, बड़े होने की। वेद में इस विषय में परिवार मानव निर्माण की संस्था है, परिवार मानव निर्माण की संस्था है। वेद में इस विषय में भरपूर सामग्री प्रदान की गई है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन यदि प्रेम और सहयोग से व्यतीत होता है तो ऐसे समस्त वेद मंत्रों का प्रदान किया जाना सार्थक होता है। जैसे परिवार, वेद की दृष्टि में परिवार मानव निर्माण की संस्था है कि वो मानव का निर्माण करती है। ईश्वर ने आपको जन्म दिया, किस लिए दिया, यहाँ पर भेजा, ईशान ने आपको यहाँ मनुष्य बनाकर भेजा। हम एक समय हमको याद आता है कि हमारी चेतना है, आता है ना, हम 5 साल 7 साल के होते जब हमको समझ आता है कि यार हमारा अस्तित्व है, और फिर हम अपनी जीवन जीना शुरू करते हैं। तो ईशान ने आपको सिर्फ जन्म इसलिए नहीं दिया कि जाओ खाओ पियो संघर्ष करो दाल रोटी के लिए और एक दिन फिर से मृत्यु को प्राप्त होकर हमारे पास आओ, नहीं, उसने आपको कर्म के लिए भेजा है, कर्म भूमि है आपकी, और वो किस लिए भेजा है कि आप जाके वहां कर्म करो। लेकिन जब आपका बालपन होता है तब किसकी जवाबदारी होती है आपके निर्माण की? परिवार की होती है ना, दंपति की होती है, माता पिता की, दादा दादी, परिवार समाज की होती है कि वो उस बालक को, उस शिशु को, उस नन्हे बालक को, उस किशोर अवस्था के युवक को समाज के लिए उपयोगी बनाए, ताकि वो इस समाज को कुछ रचनात्मक रूप से कुछ न कुछ दे सके। तो ये हमारे परिवार निर्माण में, हमारे मानव निर्माण में अनेकों व्यक्तियों की भूमिका है। दूसरी बात, वेद इस मामले में, वेद में इस संबंध में बहुत सारी सामग्रियां प्रदान की गई। सामग्री मतलब हमारे शास्त्र हैं, पुराण है, उसमें बहुत सारा गाइडेंस है आपके लिए कि पत्नी को पति से और पति को पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर हम देखें तो ऊपर से देखें तो माता सावित्री का इतिहास है, माता अनुसुईया का इतिहास है, माता पार्वती का इतिहास है, माता लक्ष्मी का इतिहास है, माता सरस्वती का इतिहास है, माता सीता का इतिहास है, और हमारी जो द्वापर युग की जो माताएं थी, माता रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, इनका इतिहास है। और यदि हम वर्तमान में देखें तो हमारे शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई, उनका इतिहास हम देखें कि कैसे मानव निर्माण किया जाता है, कैसे अपनी संतानों का निर्माण किया जाता है, हम देख सकते हैं इसमें। तो ये चीजें जो है बहुत सामग्रियां प्रदान की गई हैं, उनका अध्ययन कर हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हम कैसे व्यवहार करें, पति पत्नी कैसे व्यवहार करें, अपनी संतानों का निर्माण कैसे करें। तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सारी चीजें आपको दी गई, बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसी ऐसी महान हमारी मातृशक्ति हुई है, माताएं हुई हैं कि जिनके जीवन से हम बहुत अधिक प्रेरणा लेते हैं।
कि यार देखो उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। तो यदि पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, अच्छा समय अपना व्यतीत करेंगे मधुरता के साथ, तो समस्त वेद मंत्रों का प्रदान किया जाना ईशान कहता है सार्थक है, क्योंकि वो आपके लिए वो किया गया है। अथर्ववेद का 14वां जो कांड है वो पति पत्नी को समर्पित है, विवाह कांड जिसको कहा जाता है। उसमें स्पष्ट निर्देश है, यह विस्तम मावी अष्टम विश्वम आयुर्वैष्णुतम क्रीडंतौ पुत्रैः नृप्तभिः मोद मानव स्वे ग्रही। यहां ही रहो, पति पत्नी को कहा गया तुम दोनों यहां ही रहो, कभी अलग मत हो। यह विस्तम मावी अष्टम विश्वम आयुर्वैष्णुतम, अपनी आयु का सुख पूर्वक भोग करो और अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ खेलते हुए, विहार करते हुए आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। स्वे ग्रहे, खुद के ग्रह में बहुत ही सुंदरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। फिर वही एक मंत्र है, इह विस्तम मावी अष्टम विश्वम आयुर्वैष्णुतम क्रीडंतौ पुत्रैः नृप्तभिः मोद मानव स्वस्थ कौ। स्वे ग्रह के स्थान पर स्वस्थ कौ आ गया कि यहाँ किसको संबोधित किया गया है? बुजुर्गों को, दादा दादी, परिवार के बुजुर्गों को, कि आप यहीं रहो, संयुक्त परिवार में रहो और इस परिवार इसका भली भांति उपयोग करो और इस घर को कल्याण करने वाला, स्वस्थ कौ, कल्याण करने वाले बनो और उस तरीके से इस घर को, इस परिवार को सुख समृद्धि आप प्रदान करो। तो बहुत सारा मैटर है, पूरा विवाह कांड है कि ईशान कहता है कि आपको, वेद कहता है कि विवाह कांड का, वेद कहता है कि आपको विवाह कांड का हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। अगर आप विवाह कांड का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे आपको टिप्स मिलेंगे अपने जीवन के लिए। तो बहुत सारी सामग्री है, लेकिन लोग यदि उसका अध्ययन करें तो वो अपने जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। ऐसे दंपति से ईशान परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है तथा उन पर अपने अनुग्रहों की वर्षा करता है। वेद ईशान कहता है कि जो दंपति सुख से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनसे ईशान बहुत प्रसन्न होता है और उन पर सुखों की वर्षा करता है। जो सुख से रहेंगे, मधुरता से रहेंगे, प्रेम पूर्ण एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, तो प्रकृति, ईशान, ईश्वर भी और प्रकृति भी, सृष्टि के नियम भी उनसे प्रसन्न होते, क्योंकि वो उन नियमों के अंतर्गत वो दंपति स्वयं आ जाते हैं, सत्कर्मी स्वयं आते हैं। तो सृष्टि की जो जीवन व्यवस्था है उसका लाभ भी उनको प्राप्त होता है। उनके घर सुख समृद्धि शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था है। वो ऐसे लोगों को थोड़ी प्राप्त होगी जिनका अपनी इंद्रियों पर ही बस नहीं। तो ऐसे लोग जो अच्छे से रहते हैं उनको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी और ईशान भी उन पर अनुग्रहों की वर्षा करता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां इस पृथ्वी में इसी उद्देश्य से उत्पन्न की गई हैं। वेद में ऐसी वनस्पतियों की जानकारियां अनेकों मंत्रों में प्रदान की गई हैं। उनका ज्ञान प्राप्त कर उनका समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु माधुर और सुसंस्कृत अत्यंत अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां इस पृथ्वी में हैं, हम देखते हैं, और इसी उद्देश्य से उत्पन्न की गई कि मानव उनका प्रयोग करे और अपने जीवन को सुखमय बनाए। वेद में इन वनस्पतियों की जो जानकारी वो कई मंत्रों में हमको देखने को मिली। जब हम मंत्रों का अध्ययन करेंगे तो कई मंत्रों में इन सब चीजों की जानकारी हमको मिलती है कि कैसी वनस्पतियों का प्रयोग करके हमको कैसे अपने जीवन को सुखमय, रोग मुक्त बनाना है और आकर्षक बनाना है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, हमारे सौंदर्य को, हमारी आयु को कैसे वृद्धि देनी है। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो आयुर्वेद के आचार्य होते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वैद्य होते हैं, आप जो बिल्कुल जाने माने, आप उनसे पूछो, वो लोग इनका अध्ययन करते हैं। जो इनके विशेषज्ञ होते हैं वो इनका अध्ययन करते हैं और इनके द्वारा दवाओं का निर्माण करते हैं, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, और वो ऐसे रोगियों को, जरूरतमंद लोगों को प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।
इस हेतु माधुर्य सुसंस्कृत अत्यंत अनिवार्य है। माधुर्य और सुसंस्कृत होना अत्यंत अनिवार्य है। ये तो इस मंत्र में कहा ही गया है कि प्रेम आपके अंदर माधुर्य हो, आपका जीवन में माधुर्य और सुसंस्कृति हो। सुसंस्कृत मतलब संस्कारों से रहित नहीं होना चाहिए व्यक्ति, संस्कारों से बंधा हुआ होना चाहिए। उसे पता हो कि हमारे संस्कार क्या है। क्यों? क्योंकि जब वो माधुर्य सुसंस्कारों से बंधा हुआ होगा तो ही वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी देगा ना। ये ईशान कहता है कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप खुद सुसंस्कृत हो गए, आपके जीवन में माधुर्य नहीं। आपके जीवन में तो माधुर्य होना ही चाहिए, लेकिन आपके जीवन के अलावा भी जो आपसे संबंधित लोग हैं उनके जीवन में भी आपको माधुर्य उत्पन्न करना है। पति पत्नी को कहा गया है कि आपको दोनों को सुसंस्कृत और माधुर्य के साथ व्यवहार करना, ये तो ठीक है, एक दूसरे से करना है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों से भी करना है। और परिवार के जो लोग आप पर निर्भर है उनका आपको निर्माण करना है, उनको भी अपने जैसा ही बनाना है, माधुर्यमय, माधुर्यशाली और संस्कार युक्त बनाना है आपको, ताकि वो भी इस समाज को, वे तुम दोनों दर्शनीय वनस्पति आज हमारे दर्शनीय श्रवण साधनों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए माधुर्यमय सुसंस्कृत को ओम ता नो अद्य वनस्पति ऋस्वाव्र श्वे भी है सूत्र भी है इंद्राय मधुमत सुतम। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।